नमस्ते। अच्छा, अगर कोई ई कॉमर्स सेलर है तो वो इस बात को बखूबी समझेगा कि ऑर्डर कैंसिलेशन से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक पक्की पकाई सेल बस हाथ से निकल जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी प्रॉब्लम की तह तक जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अमेज़न ऑर्डर रिजेक्ट होते क्यों हैं? क्या ये सेलर की तरफ से कोई गलती है, या फिर कस्टमर का मन बदल जाता है, या फिर कोई और ही वजह है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे कि ऑर्डर रिजेक्ट क्यों होते हैं, फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट और डिलीवरी में क्या-क्या गलतियां हो जाती हैं, कस्टमर का मन क्यों और कैसे बदलता है, इस पर भी बात होगी। और हाँ, टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स को भी नहीं भूल सकते। और सबसे जरूरी, इन सब से बचने का तरीका क्या है, मतलब रिजेक्शन को कम कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो प्रोडक्ट और डिलीवरी से जुड़ी हैं। और मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर सेलर्स के कंट्रोल में होती हैं। अब इस कैटेगरी में ना 3 मेन वजह हैं। पहली, प्रोडक्ट की गलत जानकारी। दूसरी, डिलीवरी में देर। और तीसरी, पैकेजिंग या ब्रांड को लेकर कस्टमर के मन में शक पैदा हो जाना। तो पहला और सबसे कॉमन रीजन है गलत या अधूरी जानकारी। सोचिए, कस्टमर को वो चीज मिले ही नहीं जो उसने लिस्टिंग में देखी थी। मान लीजिए साइज अलग है, कलर अलग है, या मॉडल ही गलत भेज दिया, तो कैंसिलेशन तो होना ही है ना? इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है। किसी ने अपने फोन के लिए मोबाइल कवर मंगाया और उसे किसी दूसरे ही मॉडल का कवर मिल गया। अब जाहिर सी बात है, वो तो फौरन ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। दूसरा बड़ा कारण है डिलीवरी में देरी। देखिए, अगर एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट दी गई है और प्रोडक्ट तब तक नहीं पहुंचता, या फिर कुरियर वाला बार बार आता है और डिलीवरी फेल हो जाती है, तो कस्टमर का भरोसा उड़ जाता है। 1 मिनट सोचकर देखिए, डिलीवरी होनी थी 3 दिन में और लग गए पूरे 10 दिन। भाई, कोई क्यों इंतजार करेगा? वो तो शायद कहीं और से ऑर्डर कर लेगा, और जब आपका पैकेज पहुंचेगा तो उसे रिजेक्ट कर देगा। सिंपल। और तीसरा पॉइंट, पैकेजिंग और ब्रांड की असली होने पर शक। अगर कस्टमर को देखकर लगे कि यार, ये प्रोडक्ट तो नकली लग रहा है, या इसकी पैकेजिंग कितनी अजीब है, या ये ब्रांड तो भरोसे वाला नहीं है, तो वो डर के मारे ऑर्डर लेने से ही मना कर सकता है। चलिए, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जब कस्टमर का ही मन बदल जाता है। ये वजह थोड़ी अलग है, क्योंकि ये सब ऑर्डर प्लेस करने के बाद होता है। इसमें क्या क्या आता है? उन्हें लगता है कि प्राइस ज़्यादा दे दिया, या बस ऐसे ही मन बदल गया, या हो सकता है उन्होंने कोई खराब रिव्यू पढ़ लिया हो। और कभी-कभी तो गलती से डुप्लीकेट ऑर्डर भी हो जाता है। ये बहुत होता है कि कस्टमर ऑर्डर करने के बाद भी ना प्रोडक्ट को सर्च करते रहते हैं, और अगर उन्हें वही चीज़ कहीं और सस्ती मिल गई, या उन्हें लगा कि अरे कोई डिस्काउंट पर लगाना ही भूल गए, तो बस वो फौरन अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। और हाँ, कभी-कभी वजह बहुत ही सीधी सादी होती है। हो सकता है कि अब उन्हें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना बची हो, या बस गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया हो। ये जो बायर्स रिमोर्स कहते हैं ना, ये बिल्कुल वही केस है। अब ये एक ऐसी वजह है जिस पर सेलर्स अक्सर ध्यान ही नहीं देते। सोचिए, ऑर्डर करने के बाद अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट या सेलर प्रोफाइल के नेगेटिव रिव्यूज देख लिए, तो बस उनका भरोसा हिल जाता है और वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ओके, तो अब बात करते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की, यानी टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स। ये वो परेशानियां हैं जो अक्सर कस्टमर या सेलर दोनों के ही सीधे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो गलत या अधूरा एड्रेस, दूसरा कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी वाली दिक्कतें, और तीसरा अमेज़न की कोई पॉलिसी या फिर पेमेंट से जुड़े इश्यूज। अब सोचिए, अगर किसी कस्टमर ने एड्रेस ही गलत डाल दिया, या उसमें फ्लैट नंबर लिखना भूल गए, या कोई लैंडमार्क नहीं दिया, या फिर उनका फोन नंबर ही बंद है, तो डिलीवरी एजेंट बेचारा उन तक पहुंचेगा कैसे? डिलीवरी तो इम्पॉसिबल हो जाएगी। और इसी सिचुएशन को कहते हैं आरटीओ, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कुरियर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाया, तो पैकेज घूम फिरकर वापस सेलर के पास ही आ जाता है। और ये सेलर के लिए डबल नुकसान है। शिपिंग का खर्चा भी गया और सेल भी हाथ से गई। कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी ऑर्डर्स का तो अपना ही एक अलग चैलेंज है। पता चला डिलीवरी एजेंट पहुंच गया, लेकिन कस्टमर के पास कैश ही तैयार नहीं है, या फिर उन्होंने बस आखिरी मोमेंट पे कह दिया कि नहीं, हमें नहीं लेना, और पैकेज लेने से ही मना कर दिया। और आखिर में कुछ चीज़ें तो सिस्टम लेवल पे भी गड़बड़ हो सकती हैं, जैसे कस्टमर का पेमेंट फेल हो गया, या अमेज़न के सिस्टम ने ही किसी पॉलिसी की वजह से ऑर्डर को अपने आप कैंसिल कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में तो ना सेलर कुछ कर सकता है, ना बायर।
तो ठीक है, हमने सारी वजहें तो समझ ली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि एक सेलर होने के नाते इन रिजेक्शंस को कम करने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? इसका सल्यूशन क्या है? तो देखिए, यहाँ 5 आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम है। नंबर 1, अपनी लिस्टिंग्स को एकदम सही और क्लियर बनाइए। नंबर 2, हमेशा प्रोडक्ट की असली फोटो ही इस्तेमाल कीजिए, गूगल से उठाई हुई नहीं। नंबर 3, पैकेज को जल्दी और टाइम पर डिस्पैच कीजिए। नंबर 4, साइज चार्ट और दूसरी डिटेल्स एकदम सटीक दीजिए। और नंबर 5, कस्टमर के सवालों का जवाब फटाफट दीजिए। यकीन मानिए, ये 5 चीजें कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए बहुत जरूरी है। पर देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर एक्शन लेने के लिए है। तो असली सवाल ये है कि इन 5 स्टेप्स में से वो कौन सा एक कदम है जिसे आज ही उठाकर इन ऑर्डर रिजेक्शंस को कम करने की शुरुआत की जा सकती है।